हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटेड। आज से बीएड द्वितीय सेमेस्टर 2026 के लिए यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज का जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण। आपको ज्ञात है कि पर्यावरण से बीएड द्वितीय सेमेस्टर में इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि बीएड जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें रिटन एग्जाम हुआ था। किंतु इस बार ध्यान रखिएगा कि इस बार आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले बार रिटन एग्जाम होने से आप एग्जाम में कुछ भी लिखकर आ गए थे, किंतु ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने से आपको ये प्रॉब्लम होगी। यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आपके प्रश्न यहाँ पे गलत रहेंगे। इसलिए यहाँ पे पढ़ना बहुत आवश्यक है। और आज से आपकी बीएड द्वितीय सेमेस्टर क्लास स्टार्ट हो रही हैं। ये हमारी क्लास नंबर 1 है, जिसमें हम पर्यावरण से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे सभी प्रश्न आपको यहाँ पे याद हो जाएं और किसी प्रकार का डाउट न रहे। सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरण का अर्थ है। ऑप्शन आ पृथ्वी के ऊपर का भाग, ऑप्शन बा जो चारों ओर से घेरे हुए है, ऑप्शन सा पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। आपको ज्ञात है कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि, धन, आवरण। जहां पर याद रखिएगा, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरे हुए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है वो हमारे जो चारों ओर से घेरे हुए है वो सब यहाँ पे पर्यावरण है। तो 1 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन ब 15 मई को, ऑप्शन सा 26 जून को, ऑप्शन द 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा 1974 ईस्वी को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण दिवस की यहाँ पे स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है, अर्थात पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है। ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन ब कृषि, ऑप्शन सा उद्योग धंधे, ऑप्शन द परिवहन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्यावरण को पशुपालन से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, कृषि से भी यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि कृषि जब होती है तो खेतों में यहाँ पे बहुत सी उर्वरा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे मिट्टी को खराब करता है, तो कृषि से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। और परिवहन से यहाँ पे प्रभावित होता है पर्यावरण, लेकिन उतना नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पे उद्योग धंधे से होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सा सही होगा, क्योंकि उद्योग धंधे से यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काटे जाते हैं। साथ में फैक्ट्री जब स्थापित होती हैं तो उनसे यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों होता है, साथ में जल प्रदूषण भी होता है। तो उद्योग धंधों द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंध क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन ब 7, ऑप्शन सा 9, ऑप्शन द 20। याद रखिएगा, पर्यावरणीय विज्ञान और प्रबंध क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या याद रखिएगा, इनकी जो संख्या है वो है 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी दिवस, ऑप्शन में पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सा विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन द विश्व जनसंख्या दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 जून को याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं पर यदि जनसंख्या दिवस की बात करें तो जनसंख्या दिवस याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। साथ में पृथ्वी दिवस याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और स्वास्थ्य दिवस याद रखिएगा, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये चारों आपको याद रखना है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद कौन है। ऑप्शन ए बाबा आमटे, ऑप्शन बा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन द CV रमन। यहाँ पे पूछा गया है प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद कौन से हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबा आमटे, क्योंकि जो बाबा आमटे थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से यहाँ पे संबंधित थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ होगा, क्योंकि और आपने सीरीज में देखा होगा तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन यहाँ पे करेक्ट होगा। MS स्वामीनाथन नहीं होगा, क्योंकि ये हरित क्रांति के यहाँ पे जनक थे और यहाँ पे ये पर्यावरण से रिलेटेड नहीं था।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे जुड़े थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कितने फुट नीचे का वातावरण पूर्णतया होता है? ऑप्शन है 30 फीट, ऑप्शन नंबर 40 फीट, ऑप्शन नंबर 10 फीट, ऑप्शन नंबर 20 फीट। याद रखिएगा पृथ्वी के कितने फुट नीचे का वातावरण पूर्णतया होता है, तो ये रहता है, याद रखिएगा 10 फीट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने किसके निर्देश पर पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, या प्रधानमंत्री के निर्देश पर, या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, या विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के निर्देश पर? तो आपको ज्ञात है कि एनसीईआरटी ने किसके निर्देश पर यहाँ पे पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल तैयार किया था? तो वो था यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे आदेश दिया था, तो उनके आदेश पर ही यहाँ पे पर्यावरणीय शिक्षा का जो मॉडल पाठ्यक्रम था वो तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण बना है। ऑप्शन है जलमंडल, ऑप्शन व भूमंडल, ऑप्शन सा जैवमंडल, ऑप्शन द इनमें से सभी। याद रखिएगा जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो इन सबसे बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। जो भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन बा चेन्नई, ऑप्शन सा नागपुर, ऑप्शन दा नई दिल्ली। याद रखिएगा भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थापित है। गुजरात अहमदाबाद में पर्यावरण का जो शिक्षा केंद्र है वो यहाँ पे स्थापित है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय गुणवत्ता की रखरखाव को, ऑप्शन बा पर्यावरण के छत पहुँचाए बिना विकास, ऑप्शन सा सतत विकास, ऑप्शन दा प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण। तो याद रखिएगा पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ पे सतत विकास हो, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन परिस्थितियों की समीक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बा वन संरक्षण, ऑप्शन द सिंचाई, ऑप्शन द सूचना प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की यहाँ पे कोई भी समीक्षा नहीं की जाती है। यदि वन संरक्षण खनन की बात हो रही हो या सिंचाई की हो तो इन तीनों की यहाँ पे जांच जो है वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जून से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बा पृथ्वी दिवस, ऑप्शन सा भूगर्भ जल दिवस, या ऑप्शन दा जनसंख्या दिवस। यहाँ पे यदि देखेंगे तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। तो बचा कौन? भूगर्भ जल दिवस। तो 10 जून को याद रखिएगा भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है और ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण बना है। ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन ब भूमंडल, ऑप्शन सा जैवमंडल, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो इन सबसे मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक वातावरण में कौन सा एक अमूर्त तत्व नहीं है? ऑप्शन ए अवस्थिति, ऑप्शन ब स्थिति, ऑप्शन सा क्षेत्र, ऑप्शन द वायु। याद रखिएगा भौतिक वातावरण में जो यहाँ पे अमूर्त तत्व नहीं है वो है वायु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए भूमि प्रारूप, ऑप्शन ब मिट्टियाँ, ऑप्शन सा खनिज पदार्थ, ऑप्शन द बस्तियाँ। याद रखिएगा पर्यावरण का जो तत्व यहाँ पे नहीं है वो है यहाँ पे बस्तियाँ। बस्तियाँ मानवों द्वारा निर्मित हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बस्तियाँ जो हैं वो कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं, तो ये पर्यावरण के तत्व के अंतर्गत नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, जैव मंडल में सम्मिलित है पानी, हवा, मृदा, जीवित पदार्थ, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा जैव मंडल पे यहाँ पे सभी सम्मिलित हैं, अर्थात पानी, हवा, मृदा और जीवित पदार्थ भी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। ऑप्शन है पशुचारण, ऑप्शन बा कृषि, ऑप्शन सा उद्योग, ऑप्शन दा परिवहन। याद रखिएगा पर्यावरण को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए भूमि का रूप, ऑप्शन बा बस्तियाँ, ऑप्शन सा खनिज पदार्थ, ऑप्शन दा मिट्टियाँ।
यहाँ पे देखेंगे पूछा गया है भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है वो है बस्तियाँ, क्योंकि बस्तियाँ याद रखिएगा मानव द्वारा निर्मित होती हैं, ये भौतिक वातावरण के तत्व में नहीं आएंगी। भूमि का रूप, खनिज पदार्थ और मिट्टियाँ ये भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सा 5 जून, ऑप्शन दा 10 जून। याद रखिएगा पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। और 1 मई को याद रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को याद रखिएगा पंचायती दिवस मनाया जाता है, और 10 जून को भूगर्भ जल दिवस मनाते हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है, 1 मई को मजदूर दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस, और 10 जून को भूगर्भ जल दिवस मनाते हैं, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे बीएड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगी और बीएड की आपकी तैयारी भी बेहतर रूप से हो सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सा कोलकाता, ऑप्शन दा चंडीगढ़। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो है याद रखिएगा ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एक नागपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और नागपुर कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कथन WG मर द्वारा दिया गया है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए रेटर ने, ऑप्शन बी AG टेंसले ने, ऑप्शन सा डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी, ऑप्शन दा BL शर्मा ने। यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग था वो याद रखिएगा 1866 ईस्वी में, याद रखिएगा 1866 ईस्वी में हैकल ने किया था। किसने किया था? हैकल ने। यहाँ पे देखेंगे हैकल यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। राइट आंसर होगा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। और आप अपने सीरीज में यहाँ पे देखेंगे तो आपके सीरीज में यहाँ पे रेटर दिया हुआ है जो कि यहाँ पे गलत है। राइट आंसर इसका हैकल होगा। 1866 में हैकल द्वारा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र है? ऑप्शन ए अपूर्ण पारतंत्र, ऑप्शन बी स्वयं समर्थ पारतंत्र, ऑप्शन सा विकृत पारतंत्र, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा ये जो पारतंत्र हैं ये सभी हैं। राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? ऑप्शन ए जैविक घटक, ऑप्शन बी अजैविक घटक, ऑप्शन सा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो घटक है वो याद रखिएगा जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, प्रकृति के किस गुण के कारण विविध पर्यावरणीय तत्व मिश्रित हो एक रूपता प्रदान करते हैं? ऑप्शन है क्षेत्रीय विविधता, ऑप्शन बी पार्थिव एकता, ऑप्शन सा संचालकता, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा प्रकृति के पार्थिव एकता के कारण विविध पर्यावरणीय तत्व मिश्रित होकर एक रूपता प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सा सशक्त, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि उपभोक्ता क्या होते हैं। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं? तो उत्पादक याद रखिएगा जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। और उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। और उपभोक्ता याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। आप यहाँ पे देखेंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो याद रखिएगा शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, खरगोश ये हो गए। और द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वो आते हैं जो मांसाहारी होते हैं, केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर और भेड़िया। और तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, बाज हो गया
और सांप हो गया। तो ये तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इनसे एक से दो प्रश्न जरूर आएगा। साथ में इनके उदाहरण भी याद रखिएगा। अब यहाँ से पूछा गया था जो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है, वो बिल्कुल पूर्णतः शाकाहारी होता है, अर्थात पेड़ पौधे और फूल पत्तियां ये खाकर जीवित रहता है। तो शेर जो होता है ये मांस खाता है, तो ये गलत होगा। लोमड़ी भी मांस खाती है, ये गलत होगा। राइट आंसर होगा शशक, जो कि ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इसी के साथ आज हमने 27 प्रश्नों को कवर किया है। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव व्यक्त कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बीएड की द्वितीय सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सबको आपको करवा दिया जाएगा। एग्जाम डेट आपको ज्ञात ही है। एग्जाम डेट हमने बहुत पहले बता दी थी, आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। आपकी जो एग्जाम होगी वो याद रखिएगा 10 मई से, यहाँ पे मई के प्रथम सप्ताह में दिया हुआ है। तो 10 मई तक आप मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास बहुत समय है, आराम से आप पढ़ेंगे तो बीएड के सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आपके बेहतरीन रूप से हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।